अरे हम यहां बच जाएंगे, लेकिन वह परमात्मा, वह ईश्वर, उसका सीसी कैमरा लगा है, कोई बच नहीं पाएगा। हर एक श्वासों, हर एक धड़कनों में वो बसा हुआ है, सब कुछ जान रहा है। तो विचार तो करने की बात है। हम लोगों ने धर्म को नहीं जाना, मजहब को नहीं जाना, इसलिए लड़ रहे हैं। कोई भी पंथ, कोई भी मजहब, कोई भी धर्म, कुछ भी गलत नहीं है। गलत सिर्फ ये है, हम समझ नहीं रहे हैं, हम जान नहीं रहे हैं और गलतियां हो जा रही हैं। अब जरा हम विचार करें, ये विचार करने की बात है। अब मुसलमान भाई के दिमाग में है कि ये शिव मेरा नहीं है, लेकिन मैंने तो साबित कर दिया। अरे जब मोहम्मद साहब अध्यात्म की बात करने जाते थे, उनको पीटा जाता था, लहूलुहान हो जाते थे, कपड़े और जूते खूनों से लथपथ हो जाता था, गैब से आवाज होती थी, आकाशवाणी होती थी, ऐ मोहम्मद हाथ उठाओ, दुआ मांगो, मैं दोनों पहाड़ को मिला दूंगा, सब मर जाएगा, किसको तुम्हें पीटता। मोहम्मद साहब ने क्या कहा, ऐ खुदा, मर जाएगा तो क्या मिलेगा, इनको समझ दे दो। समझ का मतलब क्या है? इसी में से समझ हो जाएगा, ईमान वाला निकलेगा और ईमान की बात करेगा। लेकिन आज मुसलमान को खरोच लग जाए तो राइट करने के लिए तैयार है, लेकिन मोहम्मद मोहम्मद करते हैं, मोहम्मद के रास्ते पे चलते नहीं। जब मोहम्मद साहब जाते थे अध्यात्म की बात करने, दीन की दावत देने, उन्होंने ये नहीं कहा ऐ मुसलमानों, उन्होंने कहा ऐ ईमान वालों। ईमान तो पूरे दुनिया के लोगों को चाहिए, खाली मुसलमानों को चाहिए। उन्होंने तबलीग किया, तबलीग का मतलब गैरों के बीच, दूसरे के बीच जाके ईमान की बात करो, लेकिन अपने में चिपक के रह गए। और जब मोहम्मद साहब जाते थे तो लोगों ने, बुरे लोगों ने बुढ़िया को तय किया, बहला फुसलाकर कुछ पैसे देकर, और कहा कि देखो ये सबको सही बना देगा। जैसे हमारी शिव चर्चा में लोग करता है, दूसरे लोग शिव चर्चा वालों से जलन रखता है, नफरत करता है, ये तो सबको सही बना देगा, सबको ठीक कर देगा। उसी तरह से जब मोहम्मद साहब जाते थे तो उनको जो है क्या करता था, लोग, बुढ़िया को लोगों ने समझाया कि झाड़ू लगा के कूड़ा रखो, और मोहम्मद साहब इसी रास्ते से जाते हैं, उनके ऊपर कूड़ा फेंको। चूंकि कूड़ा फेंकोगे, गंदगी फेंकोगे तो भाग जाएंगे यहां से, लोगों को अच्छा नहीं बना पाएंगे। लेकिन वो मुस्कुरा कर झाड़ देते थे और चले जाते थे नमाज पढ़ने। एक दिन की बात है कि बुढ़िया ने कूड़ा नहीं फेंका, बड़ा अफसोस हुआ, क्यों नहीं फेंका? लगता है कोई मुसीबत में फंस गई, कोई तकलीफ में फंस गई। नमाज का वक्त था, नमाज से फारिग होकर नमाज पढ़ के जब मोहम्मद साहब लौटे तो लोगों से पूछा, यानी एक बुढ़िया है, इस शक्ल की, उसका घर कौन है? वो झोपड़ी में रहती है। जब मोहम्मद साहब झोपड़ी में गए तो बुढ़िया बीमार थी, रो रही थी, कराह रही थी। उन्होंने उसकी खिदमत किया, सेवा। कहा मां, रोज तुम मेरे ऊपर कूड़ा फेंक दिया करती थी, आज नहीं फेंका तो सोचा मेरी मां को क्या हो गया जो आज कूड़ा नहीं फेंकने आई, लगता है कोई मुसीबत में फंस गई। और लगे सेवा करने, दवा लाए, पानी लाए, क्या था, जड़ी बूटी। जब बुढ़िया ने दवा खाया, आराम मिल गया तो उठ के बैठ गई और उसके मन में विचार आया कि जिन लोगों ने मुझे कूड़ा फेंकवाया और मैंने उनके कहने पे मोहम्मद के ऊपर कूड़ा फेंका, लेकिन आज मैं बीमार हूं, वो मुझे देखने नहीं आए जिन्होंने कूड़ा फेंकवाया, लेकिन वो देखने आया जिसके ऊपर मैंने कूड़ा फेंका, और वही ईमान लाया। तलवार के धार पर इस्लाम कायम नहीं हुआ, मोहब्बत और खिदमत, सेवा और झुकने का नाम है इस्लाम। आप लोग अपने आंगन में तुलसी का पौधा लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? धर्म से जुड़ गया, आंगन में लगा के उसमें जल देते हैं। कहीं कहीं मन में है कि फायदा हो जाएगा, लेकिन जानिए तुलसी का पौधा दिन रात ऑक्सीजन देता है, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन आता है उससे, और पर्यावरण को शुद्ध करता है। इसीलिए आपको तुलसी का पौधा आंगन में लगा के पूजा से जोड़ दिया गया कि आंगन में लगाएंगे तो उसमें जल देंगे, हमेशा हरा भरा रहेगा, पर्यावरण शुद्ध, और इसके बाद ऑक्सीजन मिलेगा। लेकिन मुसलमान भाई नहीं लगाएंगे,
उनके दिमाग में है कि ये तुलसी का पौधा हिंदू का है, मुझे नहीं लगाना। क्या मुसलमान को ऑक्सीजन नहीं चाहिए? क्या मुसलमान को पर्यावरण शुद्ध नहीं चाहिए? चाहिए, लेकिन नहीं लगाते हैं। क्यों? कि मन में है ये हिंदू का है। अगर खांसी सर्दी होती है भाई बहन को, आपके घर पे जाते हैं और कहते हैं 2 4 5 10 को पत्ता तोड़ के दीजिए, काढ़ा बना के पिए, तो विचार कीजिए, लगाने में हिंदू का है और खाने में हिंदू का नहीं है। यही है अज्ञानता, यही है अलगाव, यही है नासमझी। हर एक लोगों को लगाना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, जरूरत सबकी है। आप पीपल के पेड़ में पानी देते हैं, बांसे बाबा कोई बाबा नहीं है, दिन रात ऑक्सीजन और छाया देता है, उसके अंदर गुण है। इसलिए धर्म से जोड़ दिए कि इसको लोग नुकसान नहीं करेगा, इसलिए जल देते हैं, सम्मान देते हैं। लेकिन मुसलमान भाई क्या करेंगे? उसको कटवे करेंगे, क्योंकि हिंदू का पेड़ नुकसान हो जाता है। यही ना ज्ञान है। सबको सम्मान देना चाहिए, सबकी सुरक्षा है, सबको लगाना चाहिए, उसका सुरक्षित रखना चाहिए। अब हमारे मुसलमान भाई बधना रखते हैं, बधना से मुसलमान, ईमान से मुसलमान। अरे मुसलमान अरब कंट्री से चले, अरब कंट्री में पानी की दिक्कत है, इन्हें लोटे पे लगाया, टोटी बन गया बधना, कौन पानी गिरेगा? तो बधने की जरूरत हिंदुस्तान में कि अरब में? अरब में। लेकिन अरब से मुसलमान चला तो बधना लेते आया, ये मेरा धर्म है। वो कर्म है, धर्म नहीं है। वो धर्म नहीं है, कर्म है। हिंदुस्तान में पानी की दिक्कत नहीं है, वैसे पानी की खपत कम करना चाहिए। लेकिन उस बधने से एक फायदा है। अगर आप गिलास या लोटे में पानी पीते हैं तो श्वासा कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, लेकिन अगर टोटी से पिएंगे तो नहीं जाएगा। वैज्ञानिक कारण। अब मुसलमान भाई एक बीते का दर्द रखते हैं, 10 दिन करते हैं, सीधे जन्नत। क्यों? अरब में पेड़ पौधे नहीं है, कहीं से मिल गया तो नहीं करेंगे, धीरे धीरे तोड़ के रखेंगे तो कैसे चलेगा। लेकिन हिंदुस्तान में पेड़ पौधों की दिक्कत नहीं है, हिफाजत वैसे करना चाहिए कि पेड़ पौधों की दिक्कत नहीं, रोज करेंगे, रोज देखेंगे। धर्म है, धर्म नहीं। अब यहाँ झगड़ा है, हमारे हिंदू भाई कहते हैं कि मकेश्वर नाथ मक्का में मेरा शंकर भगवान है, और मुसलमानों ने कह करके रखा है। वो चिल्लाते हैं, उनके मुंह में गंगा जल डाल दिया जाए तो मेरे शंकर भगवान मुसलमान के कब्जे से चले। देखिए कैसी बातें हैं, ये लड़ने लड़ाने की बातें कैसी हैं। हमने कहा कि आप ऐसे कमजोर भगवान की पूजा क्यों करते हैं जो मुसलमान के कब्जे से नहीं निकल सकता? मैंने अभी बताया कि शिव ही खुदा, खुदा ही शिव। तो वहां मकेश्वर नाथ नहीं है तो कौन है? वहां अल्लाह नहीं तो कौन है? अरे अल्लाह ही शिव, शिव ही अल्लाह। सब तो हर एक जगह है मेरे भाई, क्यों झगड़े? और उनके लोगों ने कहा जांग फाड़ करके प्लास्टिक में पानी लेके सिलाई करके गया, किसी तरह मुंह में डाल दे और मेरा शंकर भगवान मुसलमान के कब्जे से बाहर निकल गया। हमने कहा जिसके जटे में खुद गंगा है लेकिन मुंह में डाल के चले नहीं आए, क्यों लड़ते हैं? जरा विचार तो करो। यही है अज्ञानता, यही है नासमझी। अब हमारे हिंदू भाई के मन में होता है कि गौकशी मुसलमान करते हैं, मन में है, लेकिन जान लीजिए 80% गौकशी हिंदू करते हैं। जब गायों को पालते हैं, बढ़िया बढ़िया चारा खिलाते हैं, दूध और बच्चा देती है, फायदा देती है, तो मां कहते हैं गोबर नहीं महकता, गोबर से लिप पोत के देवता भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन वही गाय दूध बच्चा देना बंद कर देता। अब इसको गोबर के लिए कौन खिलाएगा, कौन सेवा करेगा? चलो बेच देते हैं यार, अरे कुछ पैसा मिलेगा और कुछ पैसा मिलेंगे, दूध वाली गाय लाएंगे। लेकिन इस बेकार गाय को खरीदेगा कौन? हिंदू भाई, मुसलमान। ये मुसलमान मूर्ख है कि दूध बच्चा आप लिए गोबर के लिए खरीदेगा, वो अपने धर्म में काट के खाता, यही ना है। लेकिन बेचवाने वाले कौन? हिंदू।
बेचने के लिए कौन ले जाते हैं? आप ले जाते हैं। वो नहीं आपके दरवाजे से खोल के ले जाता है। इसलिए क्यों लड़ते हैं? जरा विचार कर कीजिए। अरे वो दूध बच्चा देना बंद कर देती है, फिर भी खिलाइए, सेवा करिए। मर जाती है तो गड्ढा खन के गाड़ दीजिए मेरे भाई, तब न माने। उसी तरह हमारे आपके माँ बाप जब पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, जरूरत की पूर्ति करते हैं तो माँ बाप की इज्जत करते हैं। और वही माँ बाप जब बेकार हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, किसी लायक नहीं है, तो माँ बाप को गाली देते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं। अगर माँ बाप कटवाने के लायक होते तो हम आप माँ बाप को भी बेच के उसी गाय की तरह कटवा देते और धर्म की बात करते। विचार करें। इसलिए आपस में प्रेम करना सीखें, एक दूसरे की भलाई करना सीखें, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। चलिए, बहुत से गुरु भाई बहन, इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि ज्यादा समय ले। क्या कोई जिज्ञासा है क्या? अगर जिज्ञासा है तो कोई बात है, नहीं तो 4-5 मिनट 10 मिनट करके फिर और भाइयों को थोड़ा समय मिलेगा। देखिए, एक जगह सत्संग हो रहा था, एक जगह सत्संग हो रहा था और बाबा बोल रहे थे, माइक लगा हुआ था कि जो लोग खैनी खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, गांजा पीते हैं, भांग खाते हैं, गुटखा खाते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, वो लोग अच्छे नहीं होते। कुछ लोग टोली बनाकर 2-4-10 आ रहे थे सुनने के लिए। लोगों ने क्या कहा? अरे बाबा हम ही लोगों को देख के बोल रहा है, जाके क्या सुनेंगे, हम ही लोगों को देख के बोल रहा है। वो लोग जाने लगे लौटकर। बाबा ने देख लिया, बात को बदल दिया। कार्य खैनी खाते हो, हिल डोल करने में दिक्कत है तो एक आध बार खा लो, ज्यादा मत खाओ। गुटखा खाओगे, गांजा पियोगे, खैनी खाओगे तो शरीर कमजोर हो जाएगा। शरीर कमजोर होगा, चल नहीं पाओगे। और कहा कि जो लोग ये खाते हैं उनको बुढ़ापे में कुत्ता नहीं काटेगा। लोगों ने कहा कि अच्छी बात है कि हम खाएं और बुढ़ापे में कुत्ता नहीं काटे, क्योंकि जवानी में तो खदेड़ देंगे लेकिन बुढ़ापे में तो दौड़ के काट लेगा। एक आदमी ने पूछा कि बाबा बात समझ में नहीं आई कि जो लोग खैनी खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, भांग खाते हैं, गांजा पीते हैं, बुढ़ापे में कुत्ता नहीं काटेगा? नहीं समझ में बात आई। कहा शरीर कमजोर हो जाएगा, कुछ कर नहीं पाएंगे, अपने भी कुछ नहीं कर पाएंगे, बाल बच्चे भूखे मरने लगेंगे। और जिसका शरीर कमजोर हो जाएगा, लाठी शरीर हाथ में देगा कि नहीं? लाठी देके चलेगा कि नहीं? तो जिसके हाथ में लाठी होगी उसके पास कुत्ता जाएगा? लोगों ने कहा ठीक है बाबा, आज के बाद हम लोग ये नशा धीरे धीरे छोड़ेंगे। इस नशा में पैसा भी लगता है, बदनामी भी होती है, कुछ मिलने वाला नहीं है, शरीर भी खराब हो जाता है, कमजोर हो जाता है। फिर बाबा ने कहा जो दारू पिएगा दिन रात, वो बुढ़ापा कभी नहीं देखेगा, बुढ़ापा आइबे नहीं करेगा। कहा खूब दारू पिए और बुढ़ापा नहीं आएगा। एक आदमी ने पूछा बाबा समझ में बात नहीं आई। कहा जो दिन रात दारू पिएगा, जवानी में ही किडनी खत्म हो जाएगा, वो जिंदा ही नहीं रहेगा, तो बुढ़ापा कहां से देखेगा? घर भी बर्बाद होगा, परिवार भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा। लोगों ने कहा बाबा धीरे धीरे हम लोग छोड़ देंगे। फिर बाबा ने कहा जो जुआ खेलेगा उसके घर में चोरी नहीं होगी कभी। कहा अच्छी बात है कि जुआ हम खेले और दरवाजा खोल के सोए। एक आदमी ने पूछा बाबा समझ में बात नहीं आई कि जुआ खेलने के घर वाले में चोरी नहीं होगी? कहा जो जुआ खेलेगा रुपया हारेगा, पत्नी का गहना बेचेगा, फिर खेतबाड़ी बेचेगा, घर बेचेगा, अरे उसको कुछ रहबे नहीं करेगा तो चोर क्या करने जाएगा? विचार करें हम अब करते क्या है? ये अनमोल शरीर मिला। अरे जिस शरीर को पाकर राम जैसे, कृष्ण जैसे, ईसा मसीह, बुद्ध जैसे, महावीर जैसे महापुरुष हो गए, जिनको दुनिया याद करती है, हम अब मर जाएंगे कौन पूछने वाला है? इन्हें बुरी आदतों से बचे,
अच्छे काम करना सीखें, प्रेम करना सीखें, दूसरे के साथ मिलजुल कर चलने का प्रयास करें। इससे अच्छा कोई व्यवस्था नहीं है। हमने जो समझा है, हमने जो समझा तो गुरु तो करना पड़ेगा। बिन गुरु ज्ञान न उपजे, बिन गुरु मिटे न भेद, बिन गुरु संशय ना मिटे। जय 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 गुरुदेव। गुरु की जरूरत है। कहां से गुरु करेंगे? संसार में तो गुरुओं का तांता लगा हुआ है, लेकिन जाएंगे तो बंधन और वर्जना मिलेगा, शर्त मिलेगा। जो उनके शर्तों पे चढ़ा उनको मिला है, परिणाम मिला है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन इस माइक से मैं बात कर रहा हूं, अगर ये माइक खराब हो जाता है, किसी मैकेनिक के पास ले जाऊंगा, मिस्त्री के पास, जितना ज्ञान है वो बना के ठीक कर देगा। लेकिन सबसे अच्छा कौन बनाएगा? जिसने मैन्युफैक्चरिंग किया है, जिसने निर्माण किया है। हम आप जो गलत हो गए हैं, हमसे आपसे गलतियां होती जा रही हैं, हम लोग से जो है सही काम नहीं हो रहे हैं, तो हमको कौन सही करेगा? अरे वही ना सही करेगा जिसने हमें आपको बनाया, और बनाने वाले को शिव कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। और विशेष तौर से मैं कहना चाहूंगा मां भाना से, अरे आप पूजा पाठ करें या मत करें, लेकिन माँ बाप की सेवा जरूर करें, सास ससुर की सेवा जरूर करें, पति की सेवा जरूर करें, क्योंकि पति परमेश्वर होता है। दिन भर परेशान है पति, घर कैसे चलेगा? परेशान है, घर में आता है तो प्रेम नहीं मिलता है, दो वक्त रोटी नहीं मिलती है, पानी नहीं मिलता है। पति ही परमेश्वर है, जान लीजिए। इसलिए पति की सेवा जरूर करें। लेकिन कौन पति जो हाथ पकड़ के लाया, फेरे लेके आया, कसने खाया, साथ चलेगा, जो पत्नी का ख्याल करे, बच्चों का ख्याल करे, घर की हस्ती का ख्याल करे, ये जरूर आप लोग करें और चलते रहें। जिंदगी बदली है और बदलेगा। किसी को कुछ मिला कि नहीं? मुझे मिला, मुझे मिला, इसलिए मैं चल रहा हूं। और मैं डर के मारे जाता हूं इसी चर्चा में, सांग नहीं है, डर के मारे इसलिए जाता हूं। एक संत थे और एक आदमी जिंदगी भर गलत काम किया, दोनों मर गया। दोनों जब जमराज के पास गया, जमराज ने कहा कि संत आदमी है, अच्छा काम किया, इसको स्वर्ग दे दो, आई जिंदगी भर गलत काम किया, इसको नरक दे दो। तो जिसको नरक देने की बात कहा, क्यों? अरे मुझको जितना समझ में आया मैंने किया, उनको जितना समझ में आया उन्होंने किया, तो मुझे नरक क्यों, उनको स्वर्ग क्यों? कहा वो अच्छा काम किया, तूने अच्छा नहीं किया। कहा मुझे समझ ही नहीं आया कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। अगर इनको समझ था क्यों नहीं बताया ये काम नहीं करना चाहिए, तो मैं भी स्वर्ग चला जाता। ये बताए मुझे, दिमागे फेर गया। कहा कि ये संत है, इसको नरक में भेज दो, आज जो ये बुरा आदमी है इसको स्वर्ग में दे दो। तो हम इसलिए डर के मारे आते हैं कि महादेव ने कुछ ज्ञान दिया है तो काट दिया जाए, नहीं तो पकड़ हो जाए। इसलिए गुरु कार्य करते चलिए। साहब हरिंद्रानंद जी ने बड़ा सुंदर व्यवस्था दिया। बाप दादा बढ़ गए, शिव गुरु नहीं हुए, आज हमारे आपके गुरु शिव हो रहे हैं। इससे अच्छा कोई व्यवस्था नहीं है। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, कोई मतलब नहीं है। किस पंथाई को मारने वाले कोई मतलब नहीं है। शिव को गुरु बना सकते हैं क्योंकि वो जगत के गुरु हैं। और जगत गुरु का मतलब ही होता है कि जगत में रहने वाले एक एक व्यक्ति का गुरु, चाहे पाप करता क्यों, कुछ भी हो। और साहब के बताए हुए 3 सूत्र को अगर ईमानदारी से करते हैं, दिशा बदलेगी, दशा बदलेगी और जिंदगी में खुशियों का फूल खिलेगा। उसी की ये व्यवस्था है कि बगिया सजी हुई है। आज हम आप काम धंधा छोड़ के भी समय निकाल के यहाँ आए हैं, आपस में प्रेम करने, बातचीत करने के लिए। तो हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य शिष्या हूं, मेरे ऊपर दया कर दीजिए। हमारे मुसलमान भाई कहेंगे, ऐ खुदा तू मेरा उस्ताद, मैं तेरा सागिर्द, मेरे ऊपर रहम कर दे, क्योंकि तू रहीम रहमान है। रहीम रहमान है मतलब दयालु है, रहम कर दे, दया कर दे। बात एक ही है। दूसरा है चर्चा। आप चर्चा करते हैं, वो खुदा के उसका स्वरूप का जिक्र करेगा। आप नमन करते हैं, नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है, वो अपने खुदा को आदाब और सलाम करेगा। वो सब भाषा को जानते हैं, कोई दिक्कत। लेकिन नाम की घोषणा करते हैं, गड़बड़ होता है।
कि रफीक मियाँ ने आज से इसी क्षण से जगत गुरु शिव को अपना गुरु बनाया। इनके नाम की घोषणा शिव के समग्र अंतिम में संप्रेषित की जाती है। जागा जागा महादेव, तो लगता है कि हमको फंसा रहे हैं, ये हमको फंसा रहे हैं। उसके नाम की घोषणा होती तो कहिए कि मोहम्मद रफीक ने अभी से अपने खुदा को उस्ताद बनाया। इनके नामों की घोषणा किया जाता है, उसके खुदा को भेजा जाता है। और जागा जागा महादेव नहीं, अल्लाह अकबर कहिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत बड़े हैं, महादेव देव के सबसे बड़े हैं। अगर उनकी बात रखते हैं उसको समझ में आएगा कि मेरी बात हो रही, आ जाएगा, समझ लेगा। मेरा मन बुझ गया है। आप अगरबत्ती जलाइए, प्रसाद चढ़ाइए, फोटो लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन और लोगों को फर्क पड़ता है कि ये लोग फोटो लगाता है। आप किसी को कहें कि जो फोटो लगाते हैं हम नहीं जाएंगे मंच पर, आप क्या करते हो आपका मामला है। मेरा मन है, बुझ गया है कि वही एक है, उसी से हमको जुड़ना है। ये करते चलिए, परिणाम मिला है और मिलेगा। और साहब का जो अधूरा काम है, महादेव का जो आदेश आया कि हरिंदर जाके लोगों को बताओ कि शिव जगत के गुरु है, एक एक व्यक्ति के गुरु हो जा, उनका अधूरा काम हमें आपको पूरा करना है। आपस में लड़े झगड़े नहीं। हाँ, यह मंच ना आदेश का है, ना उपदेश का है, गुरु के संदेश का है। जो जुड़े हैं उनसे प्रेम करिए, गुरु कार्य को मिलजुल के आगे बढ़ाइए। जो नहीं जुड़े हैं वहां मिलजुल के प्रयास कीजिए, उनको जोड़ने का प्रयास कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने गुरु की चर्चा गुरु के चरणों में रखते हुए तमाम जो उठाए बहन को मेरा प्रणाम, मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। जागा जागा महादेव, दया